Hello guys, welcome back. So in this video we are going to understand the new question, another question you can say, the find character frequency in order of occurrence, right? So let's suppose we have given the input string elephant, right? And we have to find the output like this. So the character will be there and how many times it is coming means the frequency, that L one time, E two times, like that we have the element and the frequency we have to generate it. Okay, so now you can see that this is the way we have to write, right? Like we have to use the interviewer will say that use Java 8 and onwards and you can do the coding. Okay, so हम सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल स्टेप्स के थ्रू जावा 8 के थ्रू हम लोग करेंगे, जिसमें हम लैम्डा एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ करेंगे. एनी अदर वे भी होगा जो हम ट्राई टू कवर करना चाहेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज कि हमारा जो वैल्यू दे रखा है एलिफेंट्स, राइट, वो किस तरह से दे रखा है. ओके, सपोज वो हमें स्ट्रिंग में दे रखा है, राइट? हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया हमारे पास एक str है, str, एंड वी हैव गिवन द स्ट्रिंग. हाउ वी हैव गिवन द स्ट्रिंग? ELEPHANT, एलिफेंट. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट? तो एलिफेंट का स्पेलिंग ELEPHANT होता है, राइट? नाउ हमें क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी करके हम एक फंक्शन बना लेंगे जो स्टैटिक फंक्शन होगा, मेथड होगा. हम क्या करेंगे, फाइंड लेट्स सपोज कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी करके हम वो दे देंगे, स्टैटिक मेथड बना देंगे और यहाँ पे str ऐसे पास कर देंगे. तो क्या हुआ कि हमने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है और ये फंक्शन बन गया, राइट? कैसे बन गया? सिंपली क्लिक करेंगे, फंक्शन बन जाएगा. आप नहीं बना सकते हो, डायरेक्टली कोड भी वहाँ पे लिख सकते हो. मैं यहाँ पे बनाना इसलिए चाहता हूँ कि मैं अप्रोचेज डिफरेंट लेना चाहता हूँ, जिसके कारण मैं करना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो हमने प्राइवेट स्टैटिक वाइड फाइंड कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ किया है, ये फंक्शन का नेम है. और हमें जो स्ट्रिंग है वो हमने एज ए आर्गूमेंट पास किया है, स्ट्रिंग. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे लिंक्ड हैज़ मैप एंड वी विल मेंटेन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस. कैसे करेंगे लिंक्ड हैज़ मैप? सो लेट्स सपोज वी हैव गिवन द स्ट्रिंग. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी कैरेक्टर्स हैं हम लोग वो रखेंगे, कैरेक्टर रखेंगे. एंड अनदर थिंग क्या रखेंगे, इंटीजर उसका अकरेंस, राइट? सो विल से इंटीजर. ये आपका क्या हो गया, मैप हो गया, राइट? किस तरह का मैप लेंगे, लिंक्ड हैज़ मैप रखेंगे. लिंक्ड हैज़ मैप क्यों रखेंगे भाई? क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कैरेक्टर हमें लूज़ नहीं करना है, राइट? सिंपली जैसे ई पहली बार आ रहा है तो ई कितनी बार आया, एल कितनी बार आया, तो ऑर्डर ई के बाद हम एल देखेंगे. ये नहीं कि ई के बाद हम पी देखेंगे, राइट? नहीं, हम एल को मिस नहीं करेंगे और हम ऑर्डर वैसे रखेंगे. तो उसके लिए हमें कौन डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना होता है, लिंक्ड हैज़ मैप. आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ. नहीं अवेयर है तो भैया हम तो समझा ही देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, अबे यार, फ्रीक्वेंसी मैप लिखेंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, जब आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैप लिखोगे, राइट, तो आप उसका नेम दे दिया, राइट? फिर आप क्या यूज़ करो, न्यू लिखेंगे. और लिंक्ड हैज़ मैप के लिए हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे लिंक्ड हैज़ मैप. ऐसे ही होता है ना, परफेक्ट, राइट? ये हो गया आपका लिंक्ड हैज़ मैप. अब ये डायमंड ब्रैकेट ऐसे एम्प्टी रहने दो, वो समझ जाएगा, और इसको इंपोर्ट कर लो. तो यूटिल पैकेज के अंदर में मैप होता है इंटरफेस, और हमारे पास लिंक्ड हैज़ मैप जो क्लास है वो भी होता है, राइट? हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसको ऑर्डर को मेंटेन कर सके मैप के अंदर में. अगर मैप के अंदर में कोई भी चीज़ अगर ऑर्डर मेंटेन करना है तो आपको क्या यूज़ करना है, लिंक्ड हैज़ मैप यूज़ करना है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, लूप हमें करना है ईच कैरेक्टर ऑन द स्ट्रिंग. मीन्स हमें आइट्रेट करेंगे ईच कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. उसके लिए हम लोग क्या करना है, जो str आपको दे रखा है उस पर हम क्या लिखेंगे, जितने भी कैर्स गेट करना है, आप मेथड्स होता है 2 कैर्स भी यूज़ कर सकते हैं. आप कैर्स करेंगे तो इनपुट स्ट्रीम आ जाएगा, राइट? तो ये यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं.
जब ये इनपुट स्ट्रीम के लिए यूज़ क्या करते हैं कि ये रिटर्न करता है स्ट्रीम ऑफ इंट जीरो एक्सटेंडिंग द कैरेक्टर वैल्यू फ्रॉम द सीक्वेंस। पढ़ सकते हो साइड में इधर लिखा हुआ है, एंड एनी कैरेक्टर विच मैप्स टू द कैरेक्टर यूनिकोड वगैरह वगैरह ये सब पास कर देता है, अनइंटरप्रेटेड कहते हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा सीक्वेंस ऑफ इनपुट स्ट्रीम। लेट्स गो विद दिस वन। हम आगे और भी तरीका बताएंगे, बट ये तरीका मुझे अच्छा लगता है, द वे दैट आई एम गोइंग टू राइट, आई लाइक दैट। ओके, सो चलो ये हो गया आपका str.chars हमने लिख दिया यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे, ये अलग अलग मेथड्स हैं, बट हमें मेथड्स क्या यूज़ करना है, हमें मैप करना है कैरेक्टर्स और उसके फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, मैप। देखो मैप के लिए कौन कौन से मेथड है, मैप टू लॉन्ग, मैप टू डबल, मैप टू, हाँ देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, मैप टू ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये मेथड क्या करता है वो समझो। लिखता है इसमें कि रिटर्न्स अ स्ट्रीम कंसिस्टिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रीम विद द कंटेंट ऑफ मैप स्ट्रीम प्रोड्यूस्ड बाय अप्लाइंग द provided mapping function to each element, and each mapped stream is closed after its content have been placed into the stream. So ये क्या करेगा, स्ट्रीम में वन बाई वन एलिमेंट को और फिल्टर करता जाएगा जैसा कि आप प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर में, मैपिंग फंक्शन जो प्रोवाइड करेंगे उसके थ्रू, और ये काम करेगा, राइट। तो लेट्स गो विद दिस फंक्शन। अबे भाई हमने तो मैप टू ऑब्जेक्ट यूज़ किया ना, मैप टू ऑब्जेक्ट दिस वन। तो हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमें एक फिल्टर फंक्शन आप बोल सकते हो या मैपर बोल सकते हो, मैपर हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो मैपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो लैम्डा एक्सप्रेशन आप यूज़ कर लो यहाँ पे। तो जो लैम्डा एक्सप्रेशन आप यूज़ करेंगे वो लेट्स सपोज वो कैरेक्टर है, राइट। तो इसको टाइपकास्ट भी साथ साथ कर लेंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये कैरेक्टर ही पास करना है, राइट। तो एक कैरेक्टर जो हमने पास किया है सी, वो ले लेंगे, ठीक है। वन बाई वन कैरेक्टर वी विल कन्वर्ट ईच कैरेक्टर इंट टू कैर्स। जो हमारे पास डेटा आ रहा है, राइट, उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। वी विल कन्वर्ट ईच कैरेक्टर ईच इंटीजर टू कैर्स, राइट। नाउ वंस इट इज़ डन, हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐसे कर लो ताकि आपको समझ में आए, वन बाई वन स्टेप आपको समझ में आए, राइट। आप उसके ऊपर भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं डॉट। जैसे आप डॉट यूज़ करेंगे आप आइट्रेट करना शुरू कर सकते हैं फॉर ईच। तो फॉर ईच हम पास करेंगे, उसमें कंज्यूमर पास करेंगे, राइट, फॉर ईच के अंदर में। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा एक्सप्रेशन फिर वापस आएगा। हमने लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करना है यहाँ पे। तो हमें जब फ्रीक्वेंसी यूज़ करना है तो हमारे पास मैप हमें पता है, राइट। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी मैप हो गया, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे ऐसे, राइट। कैसे, एक तो कैरेक्टर आएगा, राइट, उसके बाद हम इसका फ्रीक्वेंसी चेक करते रहेंगे, राइट, अगेन। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी मैप यूज़ करेंगे, डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट। जो कैरेक्टर में पास करना है वो कैरेक्टर का नाम देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कैरेक्टर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 0 रखेंगे, अगर सेकेंड टाइम आ रहा है तो यहीं पे आपको उसको +1 कर देना है, राइट। तो इस टाइम आपको नया उसमें दिखेगा, राइट। अब आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, काम आपका हो गया, राइट। अगर प्रिंट करना है तो यहीं पे फ्रीक्वेंसी मैप को प्रिंट कर सकते हो। कैसे, आपने फ्रीक्वेंसी मैप लिया, डॉट फॉर ईच किया, एंड फॉर ईच पे आप क्या करने, एक तरफ की भेज दो, एक तरफ वैल्यू भेज दो, राइट। आप उसको प्रिंट करना है तो वहीं पे प्रिंट कर लो। तो इसको क्या करेंगे, एज अ वन सिंगल एलिमेंट पास करते हैं, एज अ सिंगल एलिमेंट जाएगा। यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या बोलते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन आएगा, और सीस आउट यूज़ कर लो, सीस आउट यहीं पे यूज़ कर लो, और पास कर दो कि भैया ये हमारा की हो गया, प्लस कर दो, हमारे यहीं पे वैल्यू दिखा दो, प्लस वैल्यू। तो दो, एक हर एक कैरेक्टर और उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आपको यहाँ से इसे हटा देना चाहिए, राइट करो, रन करो, डन। आप देख सकते हो, राइट, जो भी कैरेक्टर आप पास कर रहे हो, क्या हो गया, जो भी कैरेक्टर आप पास किए हो सबका उसका इंडेक्स दे रहा है। ई 2 टाइम आया, एल 1 टाइम आया, ऐसे करके आप राइट कर सकते हो कोड, राइट। तो ये जो तरीका है, इसमें हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया है, हमने लिंक्ड हैज़ मैप यूज़ किया है भाई, ठीक है। लिंक्ड हैज़ मैप किस लिए यूज़ किया है,
to store the character and their frequency while preserving the order of their first occurrence. अगर पहली बार आ रहा है तो वो उसका जो occurrence जो है वो साथ में लेके आए, बट उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, वो फ्रीक्वेंसी मतलब जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मेंटेन करे, राइट, और उसका फ्रीक्वेंसी भी जिस ऑर्डर में वो आ रहा है वो ऑर्डर भी आए, उसका फ्रीक्वेंसी भी अपडेट होता रहे, राइट. एज यू कैन सी कि ईच कैरेक्टर इज कमिंग इन द ऑर्डर, फर्स्ट ई इज कमिंग तो ई विल कम, नेक्स्ट व्हाट इज इन द ऑर्डर एल, तो एल आएगा. तो आउटपुट भी आपको वैसे ही दिखेगा. उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, लिंक्ड हैज़ मैप यूज़ करना है, सो दैट आप कैरेक्टर और उसके जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो भी स्टोर कर सकते हैं, साथ में उसका ऑर्डर प्रिजर्व कर सकते हैं, किस ऑर्डर में कौन सा कैरेक्टर आया, इसलिए हमने लिंक्ड हैज़ मैप यूज़ कर सकते हैं, राइट. देखो तरीका बहुत भी हो सकता है, बट ये जो तरीका है आपको इसे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आता है, राइट. उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, जो यहाँ से कैरेक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स में जो कन्वर्ट किया, राइट, सो इसको बोलते हैं एपीआई, स्ट्रीम एपीआई बोलते हैं, राइट. तो स्ट्रीम एपीआई में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो स्ट्रिंग है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, वो जनरेट कर देगा इनपुट स्ट्रीम बोल सकते हैं, इंट स्ट्रीम बोलते हैं ना, वो इंट स्ट्रीम आपको जनरेट कर देगा ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, इवन द यूनिकोड वैल्यूज़ भी है तो वो भी उसको भी कन्वर्ट कर देगा, राइट. और फर्दर हम क्या करेंगे, हम मैप टू ऑब्जेक्ट कर देंगे ये वाला लाइन. इससे क्या होगा, हम कन्वर्ट करेंगे जितने भी इंटीजर्स हैं उनको कैरेक्टर में, राइट. एक एक वैल्यू जो आएगी उसको हम कन्वर्ट करते जाएंगे कैरेक्टर में, राइट, अगर इंटीजर वैल्यू है तो, राइट. अगेन हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने आइट्रेट करना है ईच एलिमेंट एट ए टाइम और उसको मैप के ऊपर पुट करते जाना है, राइट. सो वी विल आइट्रेट ओवर ईच कैरेक्टर एंड विल अपडेट इट्स काउंट इन द मैप. कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ पे हम काउंट गेट कर रहे हैं कि इनिशियली इस कैरेक्टर का काउंट क्या है, नहीं है तो जीरो डालेंगे, अगर है तो कुछ ना कुछ आएगा, उसमें एक और प्लस ऐड कर देंगे ताकि उसका काउंट इंक्रीमेंट हो जाए. फॉर द लूप हमने क्या करना है, आइट्रेट अलग से करना है इस लाइन को, फ्रीक्वेंसी डॉट मैप फॉर ईच करेंगे और सिंगल एंटिटी एज ए कंसीडर करेंगे और प्रिंट कर लेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट लगा के इसको प्रिंट कर लेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू देयर. एंड अगर कोई भी डाउट है तो हम आपको बताएंगे, ठीक है. दूसरा तरीका और है कि अगर मुझे इसी तरह से अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना है, जावा 8 में ही इम्प्लीमेंट करना है, मान लो कि मैं इसका नाम देता हूँ 2, राइट, और मैं इसको इंटर कर देता हूँ, राइट. तो एक फंक्शन हमने ऊपर पहले बना रखे हैं और दूसरा हम ये बनाने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि जो मैप है वो पहले हम डिफाइन ना करके हम लोग ऐसे यूज, देखो हम यूज़ करेंगे लिंक्ड हैज़ मैप, हम यूज़ करेंगे सो दैट वी विल मेंटेन द ऑर्डर, राइट, वो ऑर्डर मेंटेन करते रहेंगे. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैरेक्टर यूज़ करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉन्ग, ठीक है. फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो फ्रीक्वेंसी मैप है उसका नाम दे देंगे फ्रीक्वेंसी मैप लिख देंगे, एंड जो str है स्ट्रिंग उसके साथ हम लोग कैर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे सेकेंड लाइन होगा, राइट. और यहाँ पे इसमें मैप कर देते हैं, मैप टू ऑब्जेक्ट कर देते हैं ऐसे, राइट. यहाँ पे फिर वैसे ही जैसे अपने इच क्या कहते हैं इंटीजर को आपने कन्वर्ट किया था कैरेक्टर में, आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है. इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है. इसके बाद जैसे आप यूज़ करेंगे, राइट, तो आप कलेक्ट यूज़ कर सकते हो. कैसे यूज़ करोगे, आपने कलेक्ट यूज़ किया, कलेक्ट के अंदर में होता है कलेक्टर एज ए आर्गूमेंट. तो जो कलेक्टर होता है वो आपको यूज़ करना है, कलेक्टर्स डॉट यहाँ पे आएगा ग्रुप बाय, राइट. आप चेक कर सकते हैं ग्रुप बाय आप यूज़ कर लेना, ये बहुत लोग यूज़ करते हैं. हाँ देखो फर्स्ट वाला यूज़ कर सकते हो, जिसमें कंपैरेटर वाला यूज़ कर सकते हैं, हाँ पहले ले लो, ठीक है. ग्रुप बाय यूज़ कर लिया, ठीक है. और यहाँ पे हमें फंक्शन पास करना है. लेट्स सपोज कि फंक्शन के अंदर में एक मेथड होता है जिसे हम ग्रुप बाय द कैरेक्टर इटसेल्फ कहेंगे. तो उसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन होता है ना, आई थिंक फंक्शन होता है बॉस. लेट्स सपोज आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. तो जितने भी ग्रुप हैं हम ग्रुप करना चाहते हैं ग्रुप बाय द कैरेक्टर इटसेल्फ, वो कर देगा इतना से फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, यस इसे हम कर लेंगे. फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है. कलेक्ट करिए, तो कलेक्ट तो हमने कर लिया है. फिर लिंक्ड हैज़ मैप में हम पास कर देंगे लिंक्ड
लिंक्ड हैज़ मैप, लिंक्ड हैज़ मैप आप लिख सकते हैं, लिंक्ड हैज़ मैप ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हैं न्यू करके। सो हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, जो इंसर्शन ऑर्डर है उसको प्रिजर्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्दर हम क्या करेंगे, एक और आर्गुमेंट हमें पास करना है कि कलेक्टर जो है वो काउंट करे। तो कलेक्टर्स बोलो, नॉट कलेक्टर, इट्स कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, ये काउंट कर लेगा 1 by 1 कैरेक्टर्स, ठीक है। और बाहर सबसे बाहर जा कर के सेमीकोलन लगाना है, इंटर कर देना है, राइट। मतलब गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, इसको डिफाइन किया है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है इसमें क्या कहते हैं उसको, इन स्ट्रीम में कन्वर्ट किया है। फिर हमने क्या किया है, मैप टू ऑब्जेक्ट में किया है, मतलब जितने भी कैरेक्टर इंटीजर है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दे। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, जितने भी कैरेक्टर्स है 1 by 1 उसको ग्रुप करना है बाय द कैरेक्टर इटसेल्फ। फॉर दैट हम क्या करेंगे, कलेक्टर्स यूज़ करेंगे एंड ग्रुप बाय पास करके, जब से ग्रुप बाय लिखेंगे तो उसमें आर्गुमेंट पहले पास करेंगे, ये क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन डॉट आइडेंटिटी, सो दैट ग्रुप बाय कैरेक्टर इटसेल्फ बोलेंगे। उसके बाद क्या हमें पास करना है, ये हमें ऑर्डर प्रिजर्व करना है, राइट। तो हम लिखेंगे प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर के लिए हम लिंक्ड हैज़ मैप न्यू कर देंगे, सो दैट जो मैप यहाँ पे बनेगा फ्रीक्वेंसी मैप वहाँ पे स्टोर होते रहेगा। और उसके बाद जो काउंटिंग है वो क्या हो गया, उसका काउंट यहाँ पे आता जाएगा, राइट। और जो रिज़ल्ट है, जो फ्रीक्वेंसी है, जब एक बार फ्रीक्वेंसी मैप में आ गया है तो आप ऐसे करके प्रिंट कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, एक और लाइन ऑफ कोड आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग ले लो, आप ऐसे स्ट्रिंग रिज़ल्ट ले लो इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी मैप है वो उसमें इंट्री सेट लगा लो। तो जितने भी आपके पास क्या कहते हैं की है वो आ जाएगा, उसके ऊपर स्ट्रीम लगा दो आप। आपके पास जब स्ट्रीम आ गया तो आप मैप लगा सकते हैं, ठीक है। मैप लगाने के बाद आप यहाँ पे एंट्री लगा दिया, ठीक है। मैं कुछ गलती कर दिया क्या, एंट्री, एक एंट्री वन एट टाइम ले लिया आपने। एंट्री इज़ नथिंग बट योर की, और लिखेंगे एंट्री डॉट गेट की। हम यहाँ पे गेट की मिल जाएगा। जब आपको गेट की मिल गया तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा स्पेस डाल दो, सो दैट एंट्री डॉट गेट वैल्यू भी मिल जाए आपको ऐसे, ठीक है। सॉरी, ओके। अब क्या हमने कर दिया, सबसे पहले फ्लैट मैप से एंट्री सेट निकाल लिया, स्ट्रीम निकाल लिया, मैप कर दिया, राइट। जब आप एक बार मैप कर लोगे तो आप उसके ऊपर कलेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये थोड़ा इंटर कर लेता हूँ, डॉट कलेक्टर हम यूज़ करेंगे, और कलेक्टर के अंदर में कलेक्टर्स यूज़ करेंगे। कलेक्ट के अंदर में कलेक्टर्स बोलते हैं, आई थिंक, या कलेक्टर्स, यस कलेक्टर्स। और हम ज्वाइन कर लेंगे जो भी वैल्यू हमें दिया गया है, ज्वाइनिंग। और कैसे ज्वाइन करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट, सिंपली। और सिंपल एक लाइन लिखना है आपको यहाँ पे, सिस आउट, प्रिंट करना है, लिखना है रिजल्ट, डन। और यहाँ पे एक बार और कुछ नहीं, यहाँ पे 2 कर लो ना रन करने के लिए, रन करके देख लो। अब सेकेंड वाला जो हमने बनाया अभी वो रन करेगा, देखो E2 L2 स्पेस आगे बीच में, आप स्पेस भी थोड़ा हटा सकते हैं। मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ थोड़ा सा स्पेस, और मैं इसे रन कर देता हूँ, यस, देखो आ रहा है। तो ये दोनों तरीका है, आपको जो अच्छा लगता है दोनों में से कोई एक वे आप पकड़ो और उसको ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। सो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है, और मोस्टली आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। मैं तो पूछता हूँ कि फाइंड फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर्स, एंड उसका जो काउंट है वो फ्रीक्वेंसी मुझे बताओ। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। लेट मी नो कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट वन और सेकेंड वन, इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए चाहिए, और
क्लासेस के लिए चाहिए आप मुझे पिंग कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है आप रीच कर सकते हैं 8826262875 पे, और क्लासेस के लिए कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। आप 1-to-1 क्लासेस ले सकते हैं, बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अवेलेबल हूँ मैं और आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है उसका, और प्राइसेस की टेंशन नहीं है, मैं उसमें मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स कनेक्ट गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पिंग इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।